गुड इवनिंग एवरीवन। सबका चौहान कोचिंग क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट रे ऑप्टिक्स इन 15 मिनट, वन शॉट, ओनली 15 मिनट में कंप्लीट रे ऑप्टिक्स। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग में रे ऑप्टिक्स से। क्या रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट होता है? पहले करते हैं लाइट से स्टार्टिंग, क्योंकि लाइट के बिना सब कुछ अधूरा है रे ऑप्टिक्स। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरी बात करें, लाइट इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपन 8 चैप्टर में रिवाइज करते हैं, वहां पर देखते हैं कि विबग्योर, जिसको विजिबल रीजन बोला जाता है, और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे होती है, और यहाँ पर इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव होती है। यहां से देखा जाए जो विजिबल रीजन होता है उसका अगर वेवलेंथ देखे 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है। और हाँ, यहां से अगर क्वेश्चन बनने वाला है एटम के साथ तो वो ध्यान से देख लेना। जो अल्ट्रावायलेट होता है वो लाइमैन सीरीज में होता है, विजिबल रीजन बामर सीरीज, इंफ्रारेड जो पाचन सीरीज में होता है। यहां से अगर बोले तो लाइट ट्रेवल इन बच्चों स्ट्रेट लाइन। हमेशा अपन बात करेंगे सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और स्पीड ऑफ लाइट देखी जाए तो प्रकाश की चाल कितनी है? वैक्यूम की बात हो रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये सर कहां से आई? तो कहां से आई? सी कुछ अपन फॉर्मूला देखते हैं, 1/√μ0ε0। और इसकी अगर डायमेंशन डायरेक्ट पूछी जाती है यूनिट एंड डायमेंशन से। सुनना, चैप्टर हमेशा लिंक होकर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर 1/√μ0ε0 की डायमेंशन क्या होगी? वही डायमेंशन होगी जो किसकी होती है? स्पीड की, m0l1t-1। अगर मैं ओनली पूछूं √μ0ε0 की क्या डायमेंशन होगी, तो जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो तो कितना हो जाएगा? m0l-1t-1। चलिए यहां से आगे चले तो दो डायमेंशन अपन यहां और बोल सकते हैं। कौन कौन सी? तो चेक करना है यहां पर अपने पास दो डायमेंशन कौन सी। अगर बोले μ0ε0 तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर सिर्फ बोले 1/μ0ε0 तो किसका कर दो? इसका क्या कर दो? स्क्वायर, m0l2t-2। चलिए यहां से अपन जस्ट आगे चलते तो अपने पास आता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? जब भी बात करें कोई भी अपने पास एक मीडियम है, वहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंस आई, और अगर मैं बोलूं वापस रिफ्लेक्ट हो रही है और एंगल कितना क्रिएट करती है? सेम। अगर सेम एंगल क्रिएट कर रही है और यही अपने पास बोलते हैं रिफ्लेक्शन का क्या होता है? फर्स्ट रूल। कोई लाइट इंसिडेंट हुई और इस सरफेस पे वापस क्या हो गई? बाउंस बैक, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और सेम मीडियम है, ऐसा नहीं दूसरा मीडियम, जब अदर मीडियम में जाएगा तब अपने पास क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा पिकअप होता है कि अगर मैं बोलूं ये मेरे पास ए कैप है और मैं बोलूं ये नॉर्मल, कोई भी अपने पास के कैप ले लो या नॉर्मल ले लो, और अगर मैं बोलूं ये बी कैप है, अगर मुझे एक वेक्टर दिया गया है और ये मुझे नॉर्मल बताया गया है और मुझे ये पूछ रहा है, तब अपन क्या फाइंड करेंगे? तब अपने पास ये फॉर्मूला रहेगा b माइनस ए, बी कैप माइनस ए कैप इक्वल टू -2 ए कैप एन कैप डॉट एन कैप। अगर बात करें तो जेई में यहां से पूछे तो जेई मेंस में 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, सीधा डायरेक्ट, जिसमें पूछा गया था सर क्या रिजल्ट होगा? तो क्या होगा? बी कैप माइनस ए कैप इक्वल टू -2 ए कैप एन कैप डॉट एन कैप। चलिए यहां पर अपन दूसरी बात एक और करेंगे रिफ्लेक्शन लॉ में। रिफ्लेक्शन लॉ में अपन देखते हैं सर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अपन बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब तीनों एक ही तल में होते हैं उनको बोलते हैं बेटा कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर। अगर कोप्लेनर वेक्टर की बात करें या बोलते हैं समतलीय सदिश। कौन सा सदिश बच्चों? समतलीय सदिश। सर ये चेक कैसे करते हैं? तो सुनना, जब भी दो वेक्टर होते हैं वो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, बट तीन वेक्टर जहां पर बात है तो क्या बोलते हैं? मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। जब दो सदिश तो हमेशा समतलीय सदिश। दो या दो से ज्यादा आ जाए, दो से ज्यादा, तब अपन समतलीय हो भी सकते हैं, नहीं भी। बट जो रिफ्लेक्शन लॉ है वो बोलता है सर ये क्या होते हैं? तीनों एक ही प्लेन में, तीनों समतलीय होते हैं। तो चेक कैसे किया जाता है? वो होता है ब्रैकेट ए बी सी कितना होना चाहिए बच्चों? 0। या बोलते हैं सर ए क्रॉस बी डॉट सी अपने पास कितना होना चाहिए? 0। अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वेक्टर की, तब मैं बोलूंगा कि सर मेरे पास क्या है? कोप्लेनर। डन। अब यहां से जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ते तो अपने पास आती है क्लॉक प्रॉब्लम। कौन सी? घड़ी की समस्या है। तो घड़ी की समस्या क्या होती है? सुनना, घड़ी की समस्या जब अपने पास वॉच होती है, यहां पर डिजिटल टाइम नहीं बताया जाता है, जिसको अपने को यहां पर एज्यूम करना था। ये 12 होते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और ये 12। अब इसमें जो बड़े वाला कांटा होता है वो क्या बताता है? सेकंड। उससे छोटा मिनट, और उससे छोटा कौन सा? आवर्स वाला। तो अपन बात करते सर यहां पर अगर बड़ा कांटा ये दे दिया और छोटा कांटा उससे छोटा ये दे दिया और उससे छोटा ये दे दिया, तब अपन क्या बोलेंगे? सर ये टाइम है।
इस टाइम का रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वो अपन डायरेक्ट बोलते हैं सर आवर ऑन मिनट में होगा, तो किससे माइनस कर देंगे, 1160 में से अगर 825 दे रखा तो 825 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60 माइनस 25 बच्चों 35 और 11 माइनस 8 कितना 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 335। फर्स्ट ये तो हो गया। सेकंड की बात करें, अगर मेरे पास आवर मिनट और सेकंड में हुआ तो किस में करेंगे, चलिए अगर अपने पास बात आए आवर मिनट और सेकंड में, तब किस में से माइनस करेंगे 11 59 60 में से क्या कर देंगे माइनस, तो अपना जो रिफ्लेक्शन आएगा वो आ जाएगा। चलिए उससे आगे की बात करते हैं एच हाइट की, किसकी एच हाइट। अगर मेरी हाइट एच है तो मुझे रिक्वायर्ड मिरर चाहिए h/2। अगर मैं बोलूं मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तब मेरे को कितना चाहिएगा 90 सेंटीमीटर। आंखें चाहे कहीं हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जितनी हाइट है उसका क्या कर देंगे h/2। ये कॉन्सेप्ट है h/3 वाला, ये सुनना। जब मैं एकदम किसी रूम में मिडल में खड़ा हूं, मुझे आगे मिरर लगाना और पीछे की वॉल कंप्लीट देखनी है, सुनना बात को, मैं बीच में रूम के सेंटर पे हूं, मुझे मिरर आगे लगाना है और पीछे की वॉल मुझे कंप्लीट देखनी है, तब मुझे कितना चाहिए मिरर, तो कितना चाहिए बच्चों h/3। डन। चलिए यहां से आगे चलते अपन, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस। ये बात बहुत ईजी है। जब कई बार अपन जाते हैं सर कोई भी जूडियो वगैरह चले गए तो अपन फोटो क्लिक करते हैं, कई बार इंफिनिटी फोटो भी आ जाती है, तो कैसे आती है, तो वो होता है कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ इमेजेज, या बोलेंगे प्रतिबिंबों की संख्या, तो वो होती है 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या होता है, जो दो मिरर होते हैं वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है या कितने डिग्री पर झुके हुए, तो वो होता है एन। अगर मैं बोलूं बच्चों मेरे पास दो मिरर 60 डिग्री पर झुके हुए, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6। नंबर ऑफ इमेजेस 6 नहीं, उसके लिए कॉन्सेप्ट जो एन आया, अगर मेरे पास इवन आ जाए या मैं बोलूं सम आ जाए, तब उसको क्या करना है 1 माइनस कर देना। जैसा कि यहां पर इवन आया तो क्या 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 5। अगर मेरे पास ऑड आ जाए, क्या आ जाए ऑड, तब वहां पर अपने को वर्ड देखना है सर सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक लिखा है या नहीं। अगर सिमेट्रिक लिखा तो क्या करोगे n-1, अगर अनसिमेट्रिक लिखा तो क्या कर दोगे बच्चों सेम का सेम। अब बात आई, अगर मैंने बोला था सर रिफ्लेक्शन, अगर ये एंगल आई पर आता है वापस रिफ्लेक्ट किस पे हो जाता है बच्चों आई पे, तो मुझे बताना एक छोटी सी बात, अगर मुझे बताना कि यहां पर जो भी बात हो रही है कि अगर मैं ये रे सीधी चली जाती तो ये वाला ये क्या हो जाएगा इसका डेविएशन, ये क्या हो जाएगा डेविएशन। अगर ये डेविएशन हो तो कितना होता है, तो वो कितना होता है π-2i। जब ये मेरा पास क्या था सर मिरर था और मिरर में किसी एंगल आई पर आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आई पर, तब मैं डेविएशन बोलूंगा कितना हो जाएगा π-2i। दूसरा केस देखते हैं डेविएशन का, तो वो चेक करना दूसरा केस क्या होता है। तो दूसरा केस अपने पास सीधा सीधा ये है कि जब मेरे पास दो मिरर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने पे थीटा पर, तब जो डेविएशन होता है वो कितना होता है 2π-2θ। थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट केस, नीट 2017 में भी इसका यूज हुआ था थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं मेरे पास थीटा एंगल पर मिरर को रोटेट करवा दीजिए, किसको मिरर को थीटा एंगल पर रोटेट करवा दें, तो डेविएशन कितना हो जाएगा 2θ। चलिए अब लास्ट डेविएशन की बात करते हैं। लास्ट डेविएशन अपने पास क्या होता है चेक करना। चलिए लास्ट डेविएशन अपने पास ये कि सर मेरे पास ये मिरर तो है, यहां पर मैंने मिरर को थीटा एंगल रोटेट कराया था, अब मैं यहां पर कर रहा हूं सर थीटा क्लॉकवाइज रे को, जो किरण है इसको थीटा क्लॉकवाइज करवा रहा हूं, तो जो रिफ्लेक्टेड है वो कितना हो जाएगी थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कितना हो जाएगी थीटा क्लॉकवाइज। ये तो हो गया अपने पास डेविएशन। जस्ट इसके आगे चलते हैं, तब अपने पास देखना क्या क्या हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन है अपने पास बहुत ईजी, इस क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर यहां से ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, अब बोला है सर आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो सर सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल के साथ एंगल बताइए, जो अभिलंब है उसके साथ क्या बताना है एंगल बताना है। चलिए स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर सर कोई नॉर्मल होगा नहीं होगा, यस, तो उस नॉर्मल को भी बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 पे रे आई वापस कितने पे जाएगी 50 पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं सर 50 पे आई है 50 पे गई है, तो ये इसका कोई नॉर्मल होगा कोई एंगल होगा। सुनना, अगर मैं बोलूं ये भी अपने पास क्वेश्चन में दिया गया था, ये कितना था 60 डिग्री। हाँ जी, अगर मैं बोलूं ये 50 तो नॉर्मल पूरा 90 बना था, ये कितना हो जाएगा 40 60 कितना हो गया 100, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री का। अगर ये 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 10, तो अगर मैं बोलूं 10 डिग्री पर, और ये कितना आ जाएगा वापस 40, क्योंकि सर टोटल कितना होता है 90। अगर 10 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगी बच्चों 10 डिग्री पे, यहां से हो गई। और मैंने बोलूं सर यहां पर मेरे पास सेकंड रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड, तो उसने बोला आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। सर जो सेकंड रिफ्लेक्शन है उसके बाद में, तो इसके बाद में जो भी एंगल होगा वो फाइंड कर लेंगे। डन। चेक करते हैं यहां से, अगर मैं बोलूं ये एंगल कितना हो रहा है बच्चों 10 और 10 कितना 20, और ये बोले तो कितना 100 और 140, ये कितना हो गया 20 और 140 160, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20। अगर ये 20 तो ये एंगल कितना आ जाएगा 70, तो अपने पास आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा 70। चलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, वो सुनना। उसने बोला है कि सेकंड इमेज इज मोर ब्राइट देन थिक मिरर।
जो थिक मिरर होता है उसकी कौन सी ब्राइट होती है? सेकंड। चलिए अगर बोले तो बात कैसे थी, ये मैं बोलूं मेरे पास एकदम थिक मिरर है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा यहां से हो जाएगा, जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा? यहां से। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा या मैं बोलूंगा ये जो इमेज बनाएगा वो क्या होगी? मोर ब्राइट। क्या हो जाएगी? मोर ब्राइट। चलिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ आई टू टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें वाई डायरेक्शन में तो वाई डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं होता, जितना ऑब्जेक्ट मूव करता है ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन का। डन। चलिए अगर मैं यहां से बात करूं जस्ट आगे तो अपने पास आता है स्फेरिकल मिरर। बच्चों कौन सा? स्फेरिकल मिरर। ये होता है टू टाइप्स के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल और कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। डन। ये होता है कन्वर्जिंग, ये होता है डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं तो अभिसारी। कौन सा? अभिसारी। और ये होता है अपसारी। कौन सा? अपसारी। इनका डेटा लिखा गया सर, इसके लिए यू होता है नेगेटिव और एफ कैसा? नेगेटिव। इसके लिए यू नेगेटिव, एफ कैसा? पॉजिटिव। जो अपने पास वी आता है वी ऑटोमेटिक आता है। वी कैसे आता है? ऑटोमेटिक। चलिए तो वी अपने पास फॉर्मूले से आ जाएगा जो अपने पास मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी होता है। चलिए बात आई दो, एक मार्जिनल रे होती है, एक पैराक्सियल। मार्जिनल रो को बोलते हैं सर दीर्घ अक्षीय किरणें। कौन सी अक्षीय किरणें? दीर्घ अक्षीय। और जो पैराक्सियल होती है उसको बोलते हैं लघु अक्षीय किरणें। कौन सी? लघु अक्षीय किरणें। ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस से सर थीटा ग्रेटर देन 50 डिग्री है, 15 डिग्री से मैं बोलूंगा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो मार्जिनल या दीर्घ अक्षीय। अगर 15 डिग्री से छोटा तो क्या हो जाएगा? लघु अक्षीय। ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करना इसको कि सर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके लिए देखना ये दो डेटा भी मैं बताऊंगा, सुनना आराम से। ये दो डेटा भी देखना। अगर मेरे पास पैरा एक्सियल है तो अपन रिलेशन देखते सर एफ और आर का। अपने को एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा क्या आया था। सर रिलेशन बच्चों को सबको पता होता है सर एफ बराबर आर बाई 2 होता है, बट यहां पर मैं बोलूं ये तभी अप्लाई होता है जब मेरे पास कैसी रे होती है? पैराक्सियल। अगर मार्जिनल हो तो ये अप्लाई नहीं होता। चेक करना। अगर मैं बोलूं सर थीटा मेरे पास 30 तो बच्चों थीटा 30 ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन 15 तो मेरे पास कौन सी रे? मार्जिनल। तो मार्जिनल के लिए फॉर्मूला मैंने ये बोला है। चेक करना। अगर मैं बोलूं मेरे पास आर मेरे पास 40 है तो बच्चों आपकी अगर पैराक्सियल होती तो एफ कितना आ जाता? 20। बट अभी चेक करते हैं अब मेरे पास एफ कितना आता? चेक करना। आर कितना? 40 माइनस कितना? 40 बाई कितना? 2 sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन कितना? √3। 2 से 2 कैंसिल तो मेरे पास कितना आ गया? 40 माइनस कितना? 40 बाई √3। अगर 40 बाई √3 को देखा जाए तो ये वैल्यू लगभग मेरे पास हो रही है 16, और 16 को माइनस कर तो कितना आ रहा है बच्चों? 24। ये देखो एफ यहां से जब पैराक्सियल थी कितना आ रहा था? 20, और यहां से कितना आ रहा है? 24। तो इसका मतलब अपने को देखना है कि सर जो फोकस है वो किसके लिए पूछ रहा है? पैराक्सियल या मार्जिनल। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा। चलिए मिरर फॉर्मूला बहुत 3-4 वैरायटी का लेके आए तो सुनना मिरर फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो 4 एक्सियल रे जो एक्सिस के लिए होती है तो क्या रहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या अपन बोल सकते हैं 1/v प्लस 1/f बराबर 2/r, क्योंकि रिलेशन अपने को पता होता है r बराबर कितना? 2f। चलिए v क्या होता है सर? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, और u क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। f क्या होता है? फोकस डिस्टेंस, और r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, या बोले तो वक्रता त्रिज्या। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट या ये यूनिक फॉर्मूला है। जब नॉन एक्सियल रे हो तो नॉन एक्सियल के लिए कितना हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 2 कोसाई अपॉन r। कोसाई क्या है? इंसिडेंट रे। कोसाई क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। चलिए बात करें नेक्स्ट मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का फॉर्मूला क्या रहता है सर? अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो अपने पास होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए बात करें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना आ जाएगा? -v/u। या देखें तो v माइनस एफ अपॉन एफ या f अपॉन u माइनस एफ। हाँ लॉन्गिट्यूडनल की जब भी बात आएगी तो कितना हो जाएगा सर? v अपॉन u का होल स्क्वायर या m का स्क्वायर। एंगुलर मैग्निफिकेशन 1/m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए न्यूटन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सर। यहां पर लिखा गया f बराबर √x1 x2। वहां पर सर f का फॉर्मूला अलग था, यहां पर अलग। क्यों? वहां पर जो अपने पास f था वो अपन में इमेज और ऑब्जेक्ट दिया गया था, वो पोल से था। बट यहां पर मैं बोलूं तो यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट कहां से बच्चों डिस्टेंस दे रखी है? फोकस से। अगर मैं बोलूं x1 डिस्टेंस पे मेरे पास ऑब्जेक्ट, x1 जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। सुनना इस बात को। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कौन सा? कॉनकेव मिरर। अगर मैं बोलूं ये फोकस है और यहां से x1 डिस्टेंस पे ये और x2 डिस्टेंस पे ये, बट वहां पर क्या था? वहां पर जो u और v था वो कहां से था? पोल से। बट यहां पर किससे? फोकस से। तब मेरे पास डायरेक्ट क्या लग जाएगा?
f बराबर रूट x1 x2। अगर मैं यहां से कोई क्वेश्चन की बात करूं, छोटा सा क्वेश्चन, तो छोटा सा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है तो वो चेक करना। अगर मैं बोलूं बच्चों x1 मेरे पास 4 दे दिया, x2 मेरे पास 9 दे दिया, तब मेरे पास फोकस पूछे तो कितना हो जाएगा 9 into 4 कितना 36, 36 का बच्चों कितना आ जाएगा 6। डन। चलिए अगर मैं बोलूं ये बहुत स्पेशल या गजब का केस आ रहा है वो सुनना। अगर गजब का कैसे वो बात है, किसी किसी बच्चों ने ये पहली बार देख रहे होंगे बट ये इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं बोलूं ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट एज ए रिजल्ट याद करना है। चलिए अगर मैं बोलूं बच्चों ये मेरे पास क्या है, मिरर। डन। कॉनकेव मिरर, ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन ये देखा एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड d1 डिस्टेंस c बियॉन्ड, जो c है वहां से बेटा d1 डिस्टेंस के बियॉन्ड है। चलिए अब मुझे बात बताना, जब ऑब्जेक्ट c एंड इंफिनिटी के बीच होता है तो इमेज कहां बनती है, ऑब्वियसली बात है f एंड c के बीच में, और यहां से d2 डिस्टेंस पे क्या बन रही है इमेज। चलिए d1 d2 आगे, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले तब अपने पास कितना आ जाएगा 2d1 d2 अपॉन d1 माइनस d2। आप बोले तो सर इमेज कहां है बेटा, बोलो d2 फ्रॉम c। d2 फ्रॉम c सर इस साइड क्यों आए, क्योंकि सर जब मेरा पास ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी एंड c के बीच में होता है तब मेरी इमेज कहां बनती है, ऑब्वियसली बात सर f एंड c के बीच में। अब बात आती है बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तब मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन। चलिए रिफ्रैक्शन से आने से पहले अपने पास एक वर्ड और आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं बोलूं ये मेरे पास कितना हो जाएगा c/v। तो ये दोनों लिखा गया है वेलोसिटी और वेलोसिटी, ये वैक्यूम में ये मीडियम में। चलिए यहां से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है सुनना। अगर मैं बोलूं सर मेरे पास मीडियम में दे रखा है 2 × 10⁸, तब मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, मीडियम में वेलोसिटी दे रखी है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं सर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है c/v, ये कितना 2 × 10⁸ और ये कितना है 2 × 10⁸, ये से ये कट, ये से ये कट तो बच्चों 3/2, या मैं बोलूं कितना आ गया 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो सर कितना आ जाएगा 1.5। चलिए यहां से थोड़ा ध्यान से सुनना, लाइट पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम, तो डिफरेंट मीडियम अपन लिख देंगे ये वाला रिलेशन a म्यू b प्लस b म्यू c c म्यू a, तो ये रिजल्ट क्या आता है a म्यू a। यहां पर सुनना, जब भी लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तब फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिमेन क्या हो जाएगी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम है इसका मतलब वेलोसिटी वगैरह कुछ भी चेंज हो सकती है, बट अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन सेम। अब बात आती है सर यहां पर दो मीडियम होते हैं, कितने बच्चों, दो मीडियम। एक होता है मेरे पास कौन सा, डेंसर और एक रेरर। डेंसर और क्या होता है, रेरर। जब डेंसर टू रेरर जाते हैं तब रे नॉर्मल से अवे हो जाती है, और मैं बोलूं सब रेरर से डेंसर जाते हैं तो यह क्या हो जाती है बेटा, नॉर्मल के क्या होते हैं पास आ जाते हैं, नॉर्मल के क्या होते हैं पास। ये है डेंसर, ये है डेंसर और ये है रेरर। तब क्या होगा, तब अगर मैं बोलूं डेंसर से रेरर आएगी तो दूर जाएगी, अगर मैं बोलूं ये डेंसर है और ये रेरर यहां से यहां रह जाएगी तो क्या जाएगी, पास आ जाएगी। सुनना सीधी सीधी बात, डेंसर टू रेरर और रेरर टू डेंसर। डेंसर टू रेरर आएगी तब मैं बोलूंगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और मैं बोलूंगा रेरर से डेंसर आएगी तो क्या आ जाएगी बेटा, नजदीक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी। किसके बेटा बोलो, नॉर्मल के या किसके, अभिलंब के। डन। चलिए यहां से स्नेल्स लॉ बहुत इजी है, n1 sin i बराबर n2 sin r। हाँ ध्यान रखना है जहां से रे जाती है उसको बोलना है n1, और जहां रे दूसरे मीडियम में जाती है उसको क्या बोलेंगे n2। कोची फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, म्यू बराबर कितना 1 प्लस b बट्टा लैम्डा स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का, तो ये आ जाएगा अपने पास। डन। चलिए एपरेंट डेप्थ का क्या रिलेशन रहता है, तो सर रहता है d' बराबर n2/n1। कई बार देखते हैं अपन, जब मेरे पास पानी की बाल्टी होती है अंदर कोइन होता है तो कोइन अपने को ऊपर दिखाई देता है, तो वो कितना ऊपर दिखाई देगा, तो वो है सर d' बराबर n2/n1। सुनना इसमें क्या रहता है, ये अगर मैं बोलूं ये कोइन है, कोइन से लाइट जाएगी तब अपने को दिखेगा, कोइन का कौन सा हो जाएगा n1 और बाहर कितना n2, और जो कोइन का यहां मैं बोलूंगा एक्चुअल डेप्थ होती है वो d लेना है, ठीक है। ये वाटर का, ये बाहर का, और ये एक्चुअल डेप्थ कितना है, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा अपने पास ये। अब यहां से बात करें तो शिफ्टिंग ऑफ स्लैब ये दो होती है। शिफ्टिंग ऑफ स्लैब पहला मैंने लिखा सर t × 1 - 1/μ। t क्या है, तो t मैं बता देता हूं सर, ये होता है थिकनेस ऑफ स्लैब, और म्यू कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। अगर मैं बोलूं दोनों साइड मीडियम सेम है बच्चों, अगर मैं बोलूं दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम, तब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। अगर मैं बोलूं दोनों साइड मीडियम सेम नहीं है तब अपने को फॉर्मूला करना है ये वाला। डन। अब आती है लेटरल शिफ्टिंग। लेटरल शिफ्टिंग क्या होती है वो सुनना, थोड़ा एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं ये रे यहां से आ रही है, ये रेरर है, ये कौन सा है, डेंसर। रेरर से डेंसर में आता क्या सर, नजदीक आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जब वापस डेंसर टू रेरर जाएगा तो कहां जाएगा, दूर। अगर मैं बोलूं रे ये जा रही है और एक्चुअली में देखें तो ये रे
जो ये शिफ्टिंग आई इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। अगर लेटरल शिफ्टिंग की बात करें तो कितना होता है, टी सेक आर साइन आई माइनस आर, या दूसरा फॉर्मूला और बोल सकते हैं टी साइन आई माइनस कोस आई इंटू टेन आर। डन। चलिए जस्ट इसके आगे चलते हैं शिफ्टिंग ऑफ स्लैब के बाद में। देखिए अपने पास एक डेंसर मीडियम कौन सा होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और रेयर कौन सा होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम। अब बात आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर, या बात करें सघन से विरल। दूसरा केस ये होना चाहिए जो अपने पास इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्या होता है क्रिटिकल एंगल, तो चेक करना सर साइन आई सी बराबर 1 कितना √2। अगर मैं बोलूं सर कोई भी स्लैब मेरे पास है जिसका मैं बोलूं √2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना √2, तो इसके लिए मैं बोलूं आईसी कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कितना होगा, तो कितना हो जाएगा साइन आईसी 1/μ। तो म्यू कितना √2, तो आईसी साइन आईसी तो कितना हो जाएगा, आईसी बच्चों कितना 45 डिग्री। बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। डन। चलिए यहां से चलते हैं, अगर मैं बोलूं विजन ऑफ फिशर एंड डाइवर, जब अपन गोताखोर या मैं बोलूं कोई भी मछली को पकड़ने वाला अंदर होता है तो कितना विजन उसको दिखता है, तो उसकी रेडियस होती है h/√μ² - 1। h क्या होता है सर, वो कितना नीचे है, ये हाइट हो जाएगी, रेडियस इसका ये हो जाएगा, और मैं बोलूं म्यू क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एरिया पूछे तो क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर, आर यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाँ अब मैं बोलूं सर यहां से डेविएशन कितना होता है रिफ्रैक्शन में, तो कितना आई माइनस आर, विचलन कितना आई माइनस आर। एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, ऑब्वियसली बात है बहुत छोटा सा बात होता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु क्या होता है सर, एक होता है कोर, एक होता है अंदर क्लेडिंग। अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है, अंदर वाले का, क्योंकि ये डेंसर होता है, ये बाहर वाला क्या होता है रेयर। जब एक लाइट अंदर चली जाती है तो वो अंदर अंदर चली जाती है, और इसका बोले तो सर ये क्या होता है, कोई भी मैसेज को एकदम इजीली ट्रांसफर कर सकता है और बिना कोई डाटा लॉस किए। हाँ इसका यूज होता है एंडोस्कोपी में, और यहां पर मैंने बोला है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, क्लेडिंग से। दूसरी बात बोले स्पार्किंग ऑफ डायमंड, जो भी अपने पास डायमंड या हीरा चमकता है उसका रीजन क्या है बच्चों, TIR, क्योंकि सर उसका रिफ्लेक्टिंग। हाँ ये दो डेटा अपन को अच्छे से याद करना है। पहले की बात करें म्यू कितना हो जाएगा 2.4, और दूसरा आईसी क्रिटिकल एंगल कितना 24 डिग्री। तीसरी बात करें मिराज इफेक्ट, बहुत देखते हैं गर्मियों में अपने पास। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स रूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, या आपको कहीं मिल सकता है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। डन। चलिए बात आती है प्रिज्म की। प्रिज्म ये शेप का होता है, जो बीच वाला एंगल होता है क्या कहता है प्रिज्म एंगल। ये बीच वाला ऐसा गारंटी नहीं है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। कैसे, जब मेरे यहां से एंटर होगी और यहां से मैं बोलूं एग्जिट हो जाएगी, तब कौन सा बेटा बोलो, ऊपर वाला। यहां से रे एंटर और यहां से एग्जिट, तो ये वाला, यहां से एंटर ये वाला, तो प्रिज्म एंगल ये वाला। तो प्रिज्म एंगल कोई भी हो सकता है। यहां से अगर मैं बोलूं ये आई है और यहां से मैं बोलूं ई है, ये R1 है, ये कितना R2। यहां से अगर रिलेशन बोले तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हो जाता है R1 + R2 = A, और दूसरा डेविएशन का रिलेशन बहुत अच्छा होता है सर I + E - A। तीसरा मैं बोलूं सर A मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो किसके इक्वल, 2A के इक्वल। मिनिमम डेविएशन की बात करें, मिनिमम डेविएशन होता है सर I = E पर, या मैं बोलूं R1 = R2 बराबर कितना A/2 पर। मिनिमम डेविएशन की बात करें तो सर कितना 2i - A, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें साइन डेल्टा मिनिमम + A/2 और साइन A/2। हाँ जी क्वेश्चन एक मैं ले लेता हूं सर, ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ क्या हो सकता है तो चेक करना। अगर मैं बोलूं यहां पर मेरे पास डेल्टा है और यहां पर मैं बोलूं इंसिडेंट एंगल है, तब मेरे पास ये ग्राफ होता है, और यहां से मैं बोलूं सर I बराबर कितना होता है E, और यहां पर मैं बोलूं डेल्टा कैसे बच्चों, मिनिमम। हाँ डेल्टा मैक्सिमम की बात अपन कर लेते हैं। डेल्टा मैक्सिमम बच्चों होता है π/2 पे, कहां पे π/2 पे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इस ग्राफ के बाद में क्वेश्चन और लेता हूं, वो सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है आपको, तो देखना। अगर अपने मैं बोलूं सर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोट A/2 दे रखा है, कोट A/2, और मुझे पूछा है कि सर मेरे पास क्या रिलेशन हो सकता है, तो चेक करेंगे सर जो म्यू है वो कितना दे रखा है, कोट A/2। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, साइन डेल्टा मिनिमम + A/2 अपॉन कितना बच्चों, साइन A/2। यहां से देखें कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस A/2 अपॉन साइन A/2। यहां से देखें तो कितना हो जाएगा, साइन डेल्टा मिनिमम + A/2 अपॉन साइन A/2। यहां से साइन कैंसिल, मेरे पास कितना हो गया, कोस A/2 बराबर कितना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस कितना बच्चों, A/2। यहां से देखें कोस को क्या बोल सकते हैं, साइन π/2 माइनस कितना A/2, साइन 90 - थीटा तक, क्यों कोस थीटा, साइन का साइन, डेल्टा मिनिमम का डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 का 2 प्लस A/2, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता नहीं, बट इनवर्स लेके अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो π/2 माइनस A/2 बराबर डेल्टा मिनिमम /2
प्लस ए बाई टू। तो सर 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सर ये ए उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का है तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। ये क्वेश्चन अपने पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व किया इजीली। चलिए जब थिन प्रिज्म हो जाएगा तब डेल्टा मिनिमम कितना होता है a इंटू म्यू माइनस 1। अगर क्वेश्चन इसका देखा जाए अगर मैं बोलूं सर a मेरे पास थिन प्रिज्म में 10 डिग्री दे रखा है, म्यू की बात करें सर म्यू मेरे पास दे रखा है 3.2, तो अगर मैं बात करूं सर इसका डेल्टा मिनिमम कितना होगा तो चेक करना बच्चों 10 इंटू म्यू माइनस 1 3.2 माइनस कितना 1, तो अगर बोले सर ये कितना 10 इंटू ये कितना 2.2 मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों 22 डिग्री। डन। तो ये मेरे पास डेल्टा मिनिमम किसका थिन प्रिज्म या पतले प्रिज्म का। चलिए बात आई सर रेले स्कैटरिंग क्या होती है सर लैम्डा की पावर 4 की क्या रहती है रेसिप्रोकल। हाँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस क्या रहता है n2 by v minus n1 by u बराबर n2 minus n1 upon r। अगर यहां से क्वेश्चन लिया जाए तो क्वेश्चन क्या रहता है सुनना। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास अगर मैं बोलूं बच्चों r मेरे पास 10 दे रखा है और ये बोलूं मेरे पास 3/2 है और ये मेरे पास 1 है, तो अपन यहां से फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं। अगर मेरे को बोल दिया जाए सर ये 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर पे तो आराम से ये क्या हो जाएगा n1 ये कितना n2 और ये मेरे पास कितना जाएगा u और ये कितना हो जाएगा r। तो इजीली अपन पुट कर सकते हैं सर n2 by v minus n1 by u बराबर n2 minus n1 upon r में। ठीक है चलिए हाँ बात आती है लेंस की। तो जब मेरे पास कर्व्ड सरफेस डबल हो जाएंगे तब मेरे पास क्या कहलाएगा लेंस, या मैं बोलूं सिंगल भी चलेगा बट हाँ मिनिमम एक सरफेस से अपने पास क्या होना चाहिए रिफ्रैक्शन। चलिए डबल कॉन्वेक्स क्या होता है सर। अगर डबल कॉन्वेक्स है तो मेरे पास बोलो सर r1 मेरे पास पॉजिटिव होगा r2 क्या होगा नेगेटिव। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स होगा तब मेरे पास r1 पॉजिटिव होगा और r2 कितना होगा इंफिनिटी। प्लेनो कॉन्वेक्स ये और डबल कॉन्वेक्स ये वाला। डन। चलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स तो सर बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव। अगर बात करें सर ये वाला ऐसा शेप। अगर मैं बोलूं सर डबल कॉनकेव तो डबल कॉनकेव ये हो जाएगा मेरे पास। अगर बात करें सर प्लेनो कॉनकेव तो प्लेनो कॉनकेव ये हो जाएगा। चलिए सर कॉन्वेक्स कॉनकेव तो सर बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव। चलिए कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है जिसकी फोकस पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव। कॉनकेव सर डाइवर्जिंग क्या बोला जाए फोकस भी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव। हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स का क्या रहता है फोकस पॉजिटिव। डन। चलिए मैग्निफिकेशन की बात आती है सर v अपॉन u होता है। अगर मैं बोलूं मल्टीपल सुनना बच्चों अगर मल्टीपल मेरे पास लेंस आ जाए तो मेरे पास क्या रहता है m1 m2 m3 ये वाला। चलिए यहां से 1/f की बात करें सर 1/f क्या रहता है म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1 अपॉन r1 -1 अपॉन कितना r2। हाँ जी अगर स्पेशल केस में बोलूं सर म्यू एस सराउंडिंग का मेरा एयर है तो एयर का कितना हो जाएगा 1, तब मेरे पास फोकस कितना आ जाएगा म्यू -1 अपॉन r1 -r2 ये आ जाएगा। चलिए अगर मैं बोलूंगा टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस, ये मेरे पास दो पतले लेंस है और किसी डिस्टेंस से सेपरेट है, तब मेरे पास 1/f नेट कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन 1 अपॉन f1 प्लस f2। चलिए लेंस का बात है तो लेंस फॉर्मूला कितना 1/f 1/v माइनस 1/u। डन। चलिए यहां से जो पावर होती है पावर कितना होता है सर बच्चों डायप्टर में मेजर की जाती है और क्या होता है पावर बराबर 1/f। अगर पावर डायप्टर में तब अगर मैं बोलूं सर 1/f कब जब f क्या है मीटर में। अगर मैं बोलूं सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 100/f। पावर की बात की जाए तो सब लेंस को जोड़ दो, इसका P1 मान लो इसका P2 मान लो इसको P3। हाँ अब मैं बोलूं सर यहाँ पर गैप नहीं है पास में ना P1 P2 P3 ये P4 ऐसे, तो ये मेरे पास सब कहां है बच्चों पास। डन। चलिए यहां से अगर मैं बोलूं फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस तो सर डी मिनिमम कितना होना चाहिए 4f। यहां से बोलूं सर ये PYQ अपना ये क्या है PYQ। अगर मैं बोलूं सर फोकस लेंथ ऑफ अ लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड तो कितना रहता है सर बोलो f बराबर d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4d। कैपिटल D क्या सर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन और सर ये स्मॉल d क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। डन। चलिए माइक्रोस्कोप क्या करता है बच्चों ऑब्जेक्ट को क्या करता है मैग्नीफाई। कोई बैक्टीरिया छोटा है अपने को बड़ा क्यों दिखता है क्योंकि सर जो लेंस लगा हुआ वो क्या करता है अपने को मैग्नीफाई। चलिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर मैक्सिमम पहले बोलते हैं सिंपल और दूसरा क्या होता है कंपाउंड। दो टाइप के होते हैं। अब इसमें भी मैग्निफिकेशन दो टाइप के, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। मैक्सिमम तभी बनता है जब मैं बोलूंगा सर मेरे पास v का होता है माइनस d पे, d मतलब डिस्ट्रिक्ट विजन जो कि अपने नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर। हाँ मैक्सिमम कितना 1 प्लस d/f ये d कितना डिस्टिंक्ट विजन। अगर मैं बोलूं मिनिमम कितना d बाई कितना fe। अगर रेंज बोली जाए तो कितना d बाई fe से कितना सर 1 प्लस d बाई fe ये हो जाएगा। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कितने बच्चों 2 कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है और ये कौन सा बेटा बोलो आईपीस लेंस। अगर यहाँ बोले सर किसकी फोकस ज्यादा होती है तो इसकी फोकस ज्यादा किसकी इससे। क्यों क्योंकि सर यहाँ से अगर अपन जस्ट आगे टेलीस्कोप पढ़ेंगे उसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जो बीच की डिस्टेंस होती है इनको बोलते हैं लेंथ ट्यूब और लेंथ ट्यूब कितनी होती है VO अपॉन UE VO प्लस UE। हाँ इसमें भी अगर मैं बोलूं सर यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन किसका आईपीस का। चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन
वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, मिनिमम कितना सर बोलो, वी ओ अपॉन यू ओ डी बटा एफ ई। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग, एक होता है रिफ्लेक्टिंग। अगर मैं बोलूं एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है बेटा रिफ्रैक्टिंग, तो रिफ्रैक्टिंग में क्या होता है सर एस्ट्रोनॉमिकल, या मैं बोलूं सर टेलीस्कोप क्या करता है, बहुत जो दूर, जैसे अपने प्लेनेट हो गए, जो भी मून हो गया, वहां से जो अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है बहुत नजदीक, मतलब वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है बेटा, कम कर रहा है, लिस्ट कर रहा है। अगर डिस्टेंस को लिस्ट कर रहा है तो वो काम किसका हो जाएगा बेटा, टेलीस्कोप का। पहला ये अपने पास, हाँ जी। अगर ये बोले सर इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है सर, एफ ओ प्लस कितना एफ ई। हाँ इसका सेटअप होता है बहुत, बट हाँ वो बोर्ड में काम आता है, ठीक है। चलिए इसकी फोकस लेंथ क्या होती है ज्यादा, किससे बेटा, एफ ई, ये होगी। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई। चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई 1 बाई डी, और मिनिमम या नॉर्मल सेटिंग के लिए कितना हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। माइनस का मतलब इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। चलिए यहां से अपन बात करें जस्ट आगे, तो क्या हो सकती है चेक करना। चलिए, और लेंथ ट्यूब बच्चों मैंने 2 बार बोल चुका हूं, लेंथ ट्यूब अपने पास कितनी है बच्चों, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस कितना एफ ई। डन। ये कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। चलिए लेंथ ट्यूब कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस कितना एफ ई। डन। चलिए यहां से बोले सर कैसेग्रेन एंड न्यूटोनियन, ये दोनों बोले तो रिफ्लेक्टिंग होते हैं। क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग की बात करें उसके थोड़े से डीमेरिट है, जिसके बोले सर बहुत महंगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत टफ होती है सर, क्रोमेटिक एबर्सन होता है, स्फेरिकल एबर्सन होता है। बट जो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, जो उसकी डीमेरिट है वो उसकी क्या है, मेरिट है। कैसेग्रेन का सेटअप क्या होता है बच्चों, यहां पर अगर मैं बोलूं कॉन्वेक्स मिरर होता है, और यहां पर क्या होता है बेटा, कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं प्राइमरी और इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी। यहां से लाइट आती है और यहां से अपने पास आंख में आ जाती है। डन। न्यूटन की बात करें सर, यहां पर कुछ अलग सेटअप नहीं होता, यहां पर एक प्लेन मिरर लगा होता है और कुछ भी अलग बात नहीं है, ठीक है। चलिए बात आती है सर गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप अलग नहीं है, जो अपन एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा था वहां पर अपन सर कौन सा लिया था बेटा, कॉन्वेक्स। तो यहां पर क्या लेंगे, कॉनकेव, और कॉनकेव की फोकस लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तब अपने पास दोनों जगह क्या आ गया, नेगेटिव। डन। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, हाँ इसका अगर देखें तो सर अपने पास जो ट्यूब लेंथ है वो थोड़ी सी अलग होती है, कितना FO प्लस 4F प्लस कितना FE। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देखा जाए तो बच्चों कितना 2 म्यू sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप तो कितना हो जाएगा बच्चों, D अपॉन 1.22 लैम्डा। डन। चलिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अगर मैं बोलूं सर कोई लाइट रे आ रही है और यहां पर स्प्लिट हो रही है 7 पार्ट्स में, तब मैं बोलूं क्या है, डिस्पर्जन। हाँ इसका ये रंग देखना बच्चा क्या रहता है, विब की ओर ऐसे रहता है, और एंगुलर डिस्पर्जन कितना रहता है सर, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अगर मैं बोलूं ये डेल्टा R है और ये कितना डेल्टा V, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा बेटा, बोलो एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको थीटा से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू V माइनस म्यू R इनटू कितना A। अगर बात करें सर मेरे पास डिस्पर्जिंग पावर, तो डिस्पर्जिंग पावर क्या होती है वो चेक करना, वो होती है सर ओमेगा बराबर UV माइनस UR अपॉन UY माइनस 1। UY क्या रहता है बच्चों, मिडिल कलर, बट ऐसे कट करें तो ये VR IOB और VG और ग्रीन आता है। बट ग्रीन कैसे आता है बेटा, बोलो अपने पास थ्योरेटिकली, बट जब प्रैक्टिकली करते हैं तब अपने पास कौन सा आता है बेटा, येलो। और येलो क्या होता है सर, वायलेट और रेड का कितना मिड। ये मेरे पास रेड है और ये वायलेट, इसका क्या आ जाएगा मिड, अपने पास क्या आ जाएगा ये वाला। हाँ ये बात करें सर इन दोनों का रेशियो ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, बहुत अच्छी बात है। यहां से बात करें सर डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, डेल्टा डैश 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, यहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा। डन। चलिए डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तब अपन मैं बोलूं सर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हो रहा है विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन कितना 0, तो a डैश बाई a बराबर म्यू माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1। चलिए अगर मैं बात करूं लेटरल क्रोमेटिक एबर्सन की, तो कितना ओमेगा बाई एफ। क्रोमेटिक लेंस की सिंगल की बात करें, ओमेगा एफ कितना 0, 2 लेंस कांटेक्ट हो गए कितना ओमेगा बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 बराबर कितना 0। ये माइनस इधर लेके आएगा, 2 सेपरेट हो गए, तब क्या हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 प्लस f2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई f1 प्लस f2। थैंक यू एवरीवन।